सो हेलो गाइस, वेलकम टू बैक अवर यूट्यूब चैनल। आज आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं इस वीडियो में आपको कुछ 7 इंपॉर्टेंट टिप्स बताऊंगा, जिससे कि आपको किसी को अगर आप अप्रोच करते हो तो आपको प्लान बताने में आसानी होगी। और इन अगर 7 चीज़ों को अगर आप लेकर अगर चलते हो तो आप किसी भी इंसान को कन्विंस कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आप मेरे चैनल पर अगर नए हो तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको आने वाले आगे की वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट पॉइंट है समय। समय मतलब क्या होता है? टाइम। समय नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में समय का इन्वेस्टमेंट बहुत तगड़ा रिटर्न देता है। समय जो है, अगर नेटवर्क मार्केटिंग में अगर हम समय लगाते हैं तो उसका हमें अगर रिटर्न मिलता है तो बहुत बड़ा तगड़ा हमें रिटर्न मिलता है। एक कैसे और कब मिलता है और कब हमें जो रिटर्न मिलता है वो कैसे मिलता है, तो मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा जिससे आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है, जैसे कि एक साधारण नौकरी और नेटवर्क मार्केटिंग में क्या अंतर है। जैसे अगर आप अनाज की खेती करते हैं तो हो सकता है वो अगले 3-4 महीने में अनाज का पैदावार आपको दे दे और उसके तुरंत आपको रिटर्न मिल जाएगा। अगर आप अनाज लगाते हो तो 3-4 महीने में आपको रिटर्न मिल जाएगा। लेकिन अगर आप आम या लीची का पेड़ लगाते हो तो हो सकता है उस पेड़ में फल लगने में 3 से 4 साल लग जाए। लेकिन अगर एक बार फल लग गए तो आपकी आने वाली 4 पीढ़ियों तक उस फल को खाएगी। जो आपकी आने वाली जो 3-4 पीढ़ियाँ होगी उस फल का आनंद उठा सकती है। नेटवर्क मार्केटिंग भी एक आम या लीची का पेड़ है। एक बार इसमें दिया हुआ समय बहुत बड़ा रिटर्न देता है। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे केवल समय देने से बिजनेस में कामयाब नहीं हो जाएंगे। अगर आप ऐसा सोचते हो कि मैं समय दे रहा हूँ नेटवर्क मार्केटिंग को तो मैं कामयाब हो जाऊंगा, तो ऐसा नहीं है। आपको सक्सेस होने के लिए समय के साथ साथ आपको हार्ड वर्क भी करना पड़ेगा। किसी को लगेगा कि नहीं, चलो ये बोल रहे हैं वीडियो में कि आपको समय देना है तो हम समय देते हैं, हम सक्सेसफुल हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता। आपको समय के साथ साथ आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर आप इस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आप सक्सेसफुल हो पाओगे। सेकंड हमारा पॉइंट है यहाँ पे डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन मतलब दृढ़ संकल्प। नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे ज़्यादा एक चीज़ कॉमन है। नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे ज़्यादा आपको रिजेक्शन मिलता है। किसी भी फील्ड में इतना रिजेक्शन नहीं मिलता होगा जितना नेटवर्क मार्केटिंग में रिजेक्शन मिलता है। कोई भी बंदा कैसा भी हो उसको स्टार्टिंग में रिजेक्शन मिलेगा ही मिलेगा। बहुत से लोग आपसे कहेंगे तुमसे नहीं होगा, तुम इस बिजनेस में बर्बाद हो जाओगे, तुमसे नहीं होगा, तुम कर ही नहीं सकते। यहाँ तक कि जो सबसे करीब होते हैं वो लोग भी ऐसे बोलते हैं कि तुम इस बिजनेस को छोड़ दो, तुम अपना टाइम पास कर रहे हो। इस फील्ड में कोई भी व्यक्ति अभी तक कामयाब नहीं हुआ। यहाँ तक कि कभी कभी अपने माता पिता भी हमें बोलते हैं तुम इस काम को छोड़ दो, क्या समय बर्बाद कर रहे हो, इससे तुम कामयाब नहीं हो सकते। लेकिन अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होना है तो आपको कोई नहीं रोक सकता। कोई नहीं रोक सकता आपको। अगर आपने अगर ठान लिया अपने मन में कि मुझे नेटवर्क मार्केटिंग में अगर कामयाब होना है तो आपको कोई नहीं रोक सकता। लोगों की बातों की परवाह ना करते हुए निरंतर अपने काम पर फोकस बनाए रखें और फोकस के साथ में आपको दृढ़ संकल्प के साथ में चलते रहना है, अपने काम को करते रहना है। एक दिन सफलता आपके कदम चूमेगी। हमारा थर्ड पॉइंट है साहस। साहस क्या है? परेशानी के समय में बहुत सारे लोग टूट जाते सभी लोग। उनको लगता है अभी परेशानी आ गई, सब कुछ खत्म हो गया हमारा। परेशानी के दौरान क्या करते थे? अपना धैर्य खो देते हैं। लेकिन इंसान के पास साहस ही एक ऐसी चीज है जो हर समस्या को हरा सकती है। अब वो कैसे हरा सकती है, मैं आपको छोटा सा एक एग्जाम्पल दूंगा तो उससे हम समझते हैं। एग्जाम्पल अगर दे तो क्या हो जाता है, आपको भी स्टोरी सुनने में मजा आता है, साथ में आपको सीख भी मिल जाती है। तो बात करते हैं, अभी हम कहानी की शुरुआत होती है कुछ इस तरह से। एक बार क्या हुआ, किसी जंगल में एक गधा रहता था और वह गधा घास चर रहा था। तब अचानक उसके सामने बाघ आ जाता है। जो जंगल का शेर होता है, जंगल का राजा, वो बाघ उसके सामने आ जाता है। और वह बाघ उस गधे के सामने बैठकर ये सोचने लगता है क्यों ना आज इस गधे का शिकार किया जाए, क्यों ना आज इस गधे का शिकार किया जाए। यह एक तंदुरुस्त गधा है, यह अच्छा हट्टा कट्टा फिट दिख रहा है मेरे को, तो क्यों ना इसका शिकार किया जाए।
इसका मांस खाकर तो मुझे मज़ा आ जाएगा। इतना सोचने के बाद बाघ उस गधे के पास जाकर उस गधे से बोलता है, हे गधे, तुम्हारा दिन आज खत्म हो गया और अब मैं तुझे खाने आया हूँ। तो गधा अचानक घबरा गया, गधा बहुत डर गया, लेकिन फिर भी वह गधा अपना साहस नहीं खोता। वो कुछ और सोचने लगता है और थोड़ा सोचने के बाद उस बाघ से गधा बोलता है कि आप आइए महाराज, आपका स्वागत है, आप मुझे खा लीजिए, लेकिन मेरी एक आखिरी इच्छा है, खाने से पहले इसे पूरा कर दीजिए, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। यह सुनकर बाघ खुश हुआ। बाघ को लगा, अरे इतनी छोटी सी इच्छा। तो बाघ बोलने लगा, अरे पूछो, बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है। तब वो गधा लंगड़ते हुए उस बाघ के पास गया। उस बाघ के पास जाकर यह कहता है, महाराज, मेरे पिछले पैर में कल एक कांटा फंस गया था, अगर आप उसे निकाल देंगे तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। तो बाघ मुस्कुराते हुए, बस इतनी सी बात, मैं अभी निकाल देता हूँ। जैसे ही बाघ गधे के पीछे गया कांटा निकालने, वैसे ही गधे ने अपनी पूरी ताकत लगाकर एक लात मारी। बाघ को एक लात मारी, बाघ हो गया बेहोश और गधा वहाँ से भाग गया। इस कहानी का यही मतलब है कि इस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आपको बाघ रूपी निगेटिव लोग बहुत सारे मिलेंगे जो आपको रिजेक्शन देंगे, लेकिन अगर आपने अपने साहस और समझदारी से काम लिया तो सफलता आपके कदम चूमेगी। हमारा 4th पॉइंट है महत्वाकांक्षा। इसका मतलब यह है कि कोई इच्छा, महत्वाकांक्षा मतलब कोई विश, कोई हमारी इच्छा। इसका मतलब है कि जब कोई इच्छा इतनी बड़ी हो जाए और उससे भी बड़ी, उससे मिलने वाली जो सफलता है वो उससे बड़ी हो। अगर हमारी इच्छा अगर है और उससे जो मिलने वाली जो सफलता है उससे भी बड़ी हो, जिसे हम बोलेंगे बिग डिज़ायर, जिसे कहते हैं महत्वाकांक्षा। नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आपको कामयाब होना है तो आपके पास महत्वाकांक्षा का होना बहुत ज़रूरी है। छोटी छोटी इच्छाएं जिंदगी की वजह से नहीं हो सकती। किसी भी व्यक्ति की महत्वाकांक्षा ही जीवन में उसको असली वजह दे पाती है। किसी भी इंसान को जब ठोकर लगती है तो उसकी महत्वाकांक्षा ही उसे ऊपर उठाती है, अपने सपनों को बढ़ा रखिए। मान के चलिए, अगर मैं किसी बिजनेस में अगर आ गया, अगर मैं उसमें अगर मुझे लॉस हो गया तो बैठ गया मैं, लेकिन मैंने अगर कुछ सपना देखा है कि मेरे को नहीं, ये वो करना है, मेरे को वहाँ तक के पहुँचना है, अगर मैं गिर भी गया तब भी मुझे याद क्या आएगा, मेरे दिमाग में क्या आएगा, मैंने वो सपना देखा था, मेरी विश थी कि मुझे वो करना है, मैं फिर से खड़ा हो जाऊँगा और दौड़ने लगूंगा, मेरे को कामयाब होना है, मेरे को सक्सेसफुल होना है। ये होती है महत्वाकांक्षा। आपको किसी भी फील्ड में अगर सक्सेसफुल अगर होना है तो आपके अंदर महत्वाकांक्षा का होना ज़रूरी है। अगर आप कोई भी काम करते हो तो सपने बड़े लेकर चलो, बहुत सपने देखो। सपने जब आप देखोगे तभी आप में महत्वाकांक्षा आएगी कि आपको उसको पूरा करना, आपके मन में एक जिद बैठ जाएगी। सपने देखो, उनको पूरा करो। 5th हमारा पॉइंट है विश्वास। क्या है विश्वास? दुनिया में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसका मुकाबला नहीं हो सकता, लेकिन विश्वास एक ऐसी चीज़ है जिसका दुनिया में कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता, जिसका कोई भी मुकाबला है ही नहीं। दुनिया में सबसे ताकतवर चीज़ है तो वो है विश्वास। विश्वास ही ऐसी एक चीज़ है जो पत्थर को भगवान बना सकती है। तो भैया, आपको कामयाब क्यों नहीं बना सकती आपको कामयाब? इस बिजनेस में आपको अगर कामयाब होने के लिए आपको अपने अपलाइन पर, अपने कंपनी पर, अपने प्रोडक्ट पर और अपने कंपनी के बनाए हुए सिस्टम पर, कंपनी के प्लान पर आपको विश्वास होना चाहिए कि मैं जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ ये दुनिया का सबसे बेस्ट प्लान है, सबसे बेस्ट कंपनी है, मैं इस कंपनी में कामयाब हो जाऊँगा। जिस दिन आपका ये विश्वास अपने कंपनी की तरफ बैठ गया, आपको डायरेक्ट सेलिंग में या फिर नेटवर्क मार्केटिंग में आपको सफल होने के लिए कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता आपको। अगर आपको ये विश्वास है कि डायरेक्ट सेलिंग में या फिर नेटवर्क मार्केटिंग में हमारी ज़िंदगी का अगर जादुई बदलाव नेटवर्क मार्केटिंग से अगर आ सकता है तो आप कामयाब उसी दिन हो जाओगे जिस टाइम पे आपने सोच लिया। 6th हमारा पॉइंट है दिल और आत्मा, हार्ट एंड सोल। मतलब कि दिल और आत्मा और हाथ और पैर,
अगर दिल और आत्मा और हाथ और पैर से अगर आप काम करते हो तो आप सफल हो जाओगे। लेकिन अगर आप दिल और दिमाग से काम करोगे तो आप एक नया इतिहास रचोगे। समझ गए मेरी बात आप? अगर आप दिल, आत्मा, हाथ पैर से अगर काम करोगे तो आप सफल हो जाओगे। लेकिन अगर आप दिल और दिमाग से काम करोगे तो आप इतिहास रच दोगे। हार्ट एंड सोल, दिल और आत्मा एक मूल्यवान है जिसका कोई मूल्य नहीं है। अगर आप MLM बिजनेस को अगर दिल से करते हो तो लोग आपकी बातों में रुचि लेंगे, आपका ट्रस्ट करेंगे, लोग आप पर भरोसा करके आपको ज्वाइन करेंगे, आपके साथ में काम स्टार्ट करेंगे। और जब आप सफल होंगे तब आप उनको भी सफल बना दोगे जिन्होंने आपको ज्वाइन करके आपके साथ काम किया था। ये होता है दिल और आत्मा, हार्ट एंड सोल। लास्ट हमारा पॉइंट है पर्सनालिटी मतलब क्या होता है? पर्सनालिटी को अगर आसान भाषा में अगर बोला जाए तो जो दिखता है वही बिकता है। ये हो गई पर्सनालिटी की डेफिनेशन, ठीक है। और ये चीज़ सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग या फिर नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं होता, ये दुनिया के हर किसी काम में, छोटा काम हो बड़ा काम हो, हर किसी काम में होता है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि अगर आप किताब खरीदने जाएंगे तो आप कैसा किताब खरीदोगे? अगर आप कोई किताब खरीदने जाते हो किसी बुक स्टोर पे, अगर आपको पूछते आप कैसा किताब खरीदोगे तो जाहिर सी बात है आप डायरेक्टली आप बोलोगे भैया मुझे ऐसी किताब चाहिए जिसका कवर अच्छा हो और उसका टाइटल जो है दमदार हो। नेक्स्ट एग्जांपल है, अगर आप किसी मॉल में अगर जाते हो तो आपसे अगर कोई पूछता आप कैसा कपड़ा खरीदोगे, सीधी सी बात है मैं डायरेक्टली बोलूँगा मुझे ऐसा खरीदना है या फिर मैं ऐसा कपड़ा खरीदूँगा जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव रहता हो। इसी तरह नेटवर्क मार्केटिंग में भी व्यक्तित्व बहुत मायने रखता है। जो हमारा व्यक्तित्व होता है बहुत मायने रखता है। आपके ड्रेस कोड के साथ साथ आपके लोगों से बातचीत करने का तरीका, लोगों से रिलेशनशिप बनाने का तरीका, लोगों से जो हमारा रिलेशनशिप बनाने का तरीका होता है, नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाबी का ये एक मूल मंत्र है। पर्सनालिटी के किसी भी व्यक्ति की कामयाबी के लिए बहुत ही बड़ी भूमिका निभाती है। जैसे पर्सनालिटी जो है अगर किसी को अगर कामयाब अगर बनाती है तो पर्सनालिटी जो पॉइंट है सबसे बड़ी इसी की भूमिका होती है किसी को कामयाब बनाने में। आई होप कि आपको मैंने 7 पॉइंट आपको बताया आपको समझ में आ गए होंगे। आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और थैंक्स फॉर वॉचिंग।